हेलो चिल्ड्रन, कल की क्लास में हमने देखा था काइंड्स ऑफ नाउन्स। दो प्रकार के हमने नाउन्स देखे थे। पहला था कॉमन नाउन और दूसरा था प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ऐसे शब्द होते हैं जो हम किसी भी एक प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर को देते हैं, जैसे कि बॉय, वुमन, बुक, बैग एक्सेट्रा। और प्रॉपर नाउन ऐसे स्पेशल नेम्स होते हैं जो हम किसी भी पर्सन, एनिमल, थिंग या प्लेस को देते हैं, जैसे कि ताजमहल, मुंबई, इंडिया एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे पहले हम देखते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड बाय अस आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। I have a pink bag. Mother gave me 10 coins. Ravi has 3 balls. इन 3 सेंटेंसेस में आपको 3 शब्द कलर्ड दिखाई दे रहे हैं, बैग, कॉइन्स एंड बॉल्स। ये तीनों ही काउंटेबल नाउन्स हैं। All the highlighted words given above are countable nouns because they can be counted. जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स यानी कि कलर्ड वर्ड्स आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये काउंटेबल नाउन्स हैं क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं। सम मोर काउंटेबल नाउन्स आर कैट, पेन, निब, जिप, कार, रोज, फैन, कप, जग, एग, हैन, काइट, डॉग, गन, बुक, फिंगर, बॉटल, बॉक्स, कैप एक्सेट्रा। बहुत लंबी लिस्ट है और इसके अलावा भी कई सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, मतलब जिनको हम गिन सकते हैं। कैट को हम गिन सकते हैं। रोज, अगर रोज का फ्लावर है हम गिन सकते हैं। जग को हम गिन सकते हैं। गन को भी गिन सकते हैं। फिंगर, इसको भी गिन सकते हैं। इन सारे नाउन्स को हम गिन सकते हैं, इसीलिए ये काउंटेबल नाउन्स होते हैं। वी यूज अ फ्यू, सम, मैनी और नंबर्स विद काउंटेबल नाउन्स टू शो क्वांटिटी। हम किसी भी काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू, सम, मैनी या फिर नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मात्रा या फिर क्वांटिटी को दिखाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यूज किया हुआ है 10 कॉइन्स, तो ये कॉइन्स की क्वांटिटी दिखा रहा है कि कॉइन्स कितने हैं। कॉइन्स 10 हैं। यहाँ पे 3 बॉल्स कितनी हैं? 3 हैं। इसी प्रकार हम फ्यू, सम या मैनी वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को दिखाने के लिए। देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स ऐसे संज्ञा जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। चिल्ड्रन वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। मैनी कार्स वर पार्क्ड ऑन द पाथ। रेनकोट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक। इनमें ये जो 3 कलर्ड वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, नॉइज, पाथ और प्लास्टिक, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं क्योंकि नॉइज मतलब शोर को हम नहीं गिन सकते, पाथ मतलब रास्ता या सड़क को हम नहीं गिन सकते और प्लास्टिक, इसको भी हम नहीं गिन सकते। लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस में अगर मैं चिल्ड्रन, कार या रेनकोट की बात करूं तो ये हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन, इनको हम गिन सकते हैं। कार्स के साथ इन्होंने मैनी लगाया हुआ है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, तो कार्स को भी हम गिन सकते हैं और रेनकोट्स को भी हम गिन सकते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स हमारे काउंटेबल नाउन्स में आएंगे। ऑल द हाईलाइटेड वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स बिकॉज वी कैन नॉट काउंट सच नाउन्स। जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स थे वो सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं क्योंकि उनको हम गिन नहीं सकते हैं। Some more uncountable nouns are salt, milk, steel, ice, ink, rice, oil, gold, sand, air, tea, iron, soup, cheese, rain, curd, hay, money, etc. इसकी भी लिस्ट इतनी लंबी है, इनके अलावा और भी कई सारे हैं। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते। चलिए देखते हैं सॉल्ट को क्या हम गिन सकते हैं? नहीं, हम केवल सॉल्ट को
वे कर सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। मिल्क, मिल्क को भी हम नहीं गिन सकते। स्टील, स्टील को भी नहीं गिन सकते। टी, चाय को क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। आयरन, आयरन यानी कि लोहा, लोहे को भी हम नहीं गिन सकते। तो ये सारे जो शब्द हैं, इन सब शब्दों को हम गिन नहीं सकते। We use some, a little, a lot of or much with uncountable nouns to show quantity। जैसा हमने countable nouns के साथ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जिनसे हमें उनकी मात्रा का पता चला, ऐसे ही uncountable nouns के साथ भी हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी मात्रा को जान सकते हैं। वो शब्द हैं some, a little, a lot of और much। हमने देखा सम का यूज काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ किया गया था, लेकिन दोनों में अंतर हम कैसे पहचानेंगे? चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर दो सेंटेंसेस लिखे हैं। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, देयर इज सम मिल्क इन द ग्लास। दोनों ही सेंटेंसेस में सम का यूज हुआ है। पहले सेंटेंस में सम के साथ बुक्स का यूज हुआ है जो कि काउंटेबल नाउन्स है, इसीलिए सम हमको काउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी को दिखा रहा है। सेकेंड सेंटेंस में सम का यूज मिल्क के साथ हुआ है और मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए इस सेंटेंस में सम हमको अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को दिखा रहा है। इसका मतलब वर्ड के साथ कौन सा नाउन लगा है, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल लगा है तो वो काउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को दिखाएगा, अगर अनकाउंटेबल लगा है तो वो अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी को दिखाएगा। तो ये थे हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। गुड बाय।